तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो क्वेश्चन है डीएनएफ ब्लॉक से कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में। तो देखो यहाँ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संबंध में प्रश्न को समझना है हमें कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है। तो पहली बात तो प्रश्न ये कही है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संबंध में। इसका मतलब अभी भी कोई भी एलिमेंट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं है। Mn2+ के यौगिक, यानी कि एक तो जो Mn2+ है, एक तो हमारा जो Mn2+ है वह ऑक्सीकृत होना चाह रहा है Mn3+ में, और दूसरा Fe2+ के जो यौगिक हैं वह ऑक्सीकृत होना चाह रहा है Fe3+ में। तो जो सिंपल प्रश्न वो यह पूछ रहा है कि जो Fe2+ के यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है, यानी कि ये कह रहा है कि ऑक्सीकृत होने के संबंध में Mn2+ Fe2+ से अधिक स्थायी क्यों है। तो इस बात से क्या मतलब निकाले, हम ये मतलब निकाले कि Fe2+ Fe3+ में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों Mn2+ Mn3+ में ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि Mn2+ ज़्यादा स्थायी है Fe2+ से। तो अब प्रश्न क्या है कि वह क्यों है। तो पहले तो हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में। तो उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि संदर्भ में हम बात करेंगे +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसके चेंजेस में जाने के लिए। बोलो भाई, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं कि दोनों का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं Mn25 और Fe26, तो इसका हो गया 3d6N4s2, और इसका हो गया आर्गन 3d5N4s2। तो जब ये Mn2+ बनाएगा तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो होगा 3d5। इसी तरीके से जब Fe2+ बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6। अब हम जानते हैं कि जो हमारा 3d6 है, उस 3d6 के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 1 सेकेंड, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 6। तो ये बात हमें नोटेड डाउन करनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जब Mn2+ बनाएगा तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो 3d के अंदर बेटा जी हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये 5 और 6 का क्या लोचा है भाई? देखो, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कि ये हमारा अर्धभरित नहीं है। कैसा नहीं है? अर्धभरित नहीं है। जबकि जो Mn2+ है वह अर्धभरित है। ये क्या है? अर्धभरित है, लेकिन ये अर्धभरित नहीं है। और हम जानते हैं कि जो अर्धभरित कक्षक होते हैं वह ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए Mn2+ ज़्यादा स्थायी है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपनी अर्धभरित अवस्था को छोड़ना नहीं चाहेगा। जबकि Fe2+ अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा तो, और अगर Fe3+ बना लेगा तो Fe3+ बनाते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 हो जाएगा, और यह क्या है? यह भी अर्धभरित हो जाएगा। तो बताओ भाई कि कौन जल्दी Fe3+ में कन्वर्ट होना चाहेगा? तो हमारा आंसर होगा Fe3+। जब हमारा आंसर Fe3+ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Mn2+ है वह Fe2+ की तुलना में अधिक स्थायी है। यही तो वह पूछ रहा है क्यों। अब हम लिखेंगे क्या, वो सुनो कि हम लिखेंगे क्या। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हुंड एवं पाउली, ये दोनों 11वीं क्लास में पढ़े हैं हमने, पाउली के सिद्धांतानुसार पूर्णभरित कक्षक D10 अर्धभरित कक्षक से, अर्धभरित कक्षक कौन से? D5 से अधिक स्थायी होते हैं, तथा
अर्धभरित कक्षक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, अर्धभरित कक्षक D5 अभरित या अपूरित, यानी कि जिसमें 5 या 10 ना हो, पूरा भरा ना हो, ठीक है, से अधिक स्थायी होते हैं। अतः Fe2 प्लस 3D6 विन्यास प्रदर्शित करता है, जबकि Mn2 प्लस 3D5 विन्यास प्रदर्शित करता है। अतः Mn2 प्लस Fe2 प्लस की तुलना में अधिक स्थायी है। वह Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3 प्लस जल्दी प्रस्तुत करेगा, जबकि Mn2 प्लस अपने स्थायी D5 विन्यास के कारण Mn3 प्लस में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होगा। बोलो भाई, बात समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं।